मैं आज कैग रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी के निकम्मे, ढोकलेबाज और कट्टर बेईमान सरकार के करतूतों को संक्षिप्त में बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मानव विकास का एक महत्वपूर्ण विषय है जो आर्थिक सामाजिक विकास का एक बुनियादी ढांचा है। हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा के अधिकार को न सिर्फ मान्यता दी गई है बल्कि इसकी प्राथमिकता भी दी गई है। हमारे ऋषि मुनि और शास्त्रों ने इसे पहला सुख निरोगी काया के सिद्धांत का उल्लेख किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल जी का पहला सिद्धांत लूटना माया रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मानव संसाधन महत्वपूर्ण होता है, परंतु कैग रिपोर्ट पेज नंबर 14 के अनुसार दिल्ली सरकार की उदासीन रवैये के चलते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारी की कमी रही, जिसमें सीनियर स्पेशलिस्ट, जीडीएमओ, नर्सेस और भी साधनों की कमी रही। अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ अध्यक्ष जी बहुत जरूरत होती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, जिसकी वजह से मरीजों की कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 21% स्टाफ की कमी रही है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 25 के अनुसार दिल्ली के सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में ब्लड बैंक, आईसीयू, ऑक्सीजन, शवगृह और एम्बुलेंस जैसी लाइफ सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। अध्यक्ष जी, ये कैग कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कैग कह रहा है। कैग पेज नंबर 25 कह रहा है एम्बुलेंस आवश्यक उपकरणों और यंत्रों के बिना चलते पाए गए। प्राइमरी जो हम एम्बुलेंस के अंदर रखते हैं वो भी नहीं थे। अस्पतालों में स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक बोर्ड, जिसे रेगुलेटरी बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सरकार द्वारा मरीजों के उपलब्ध कराए गए भोजन की, अध्यक्ष जी बड़ा गंभीर विषय है, सरकार द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता की कभी भी जांच नहीं की गई। मतलब ये सोचिए कि जो भोजन हम दे रहे हैं पेशेंटों को, उस भोजन की गुणवत्ता की जांच कभी भी ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर पे नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग पेज नंबर 25 कह रहा है, कैग की रिपोर्ट कह रही है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 71 एंड 72 में उल्लेखित सीपीए, सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी, जिसे दवाइयों उपकरणों की खरीद का कार्य सौंपा गया था, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के उदासीन रवैये के चलते दवाइयां और उपकरण की खरीद और वितरण करने में वो विफल रहे। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 74 एंड 75, ये अध्यक्ष जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, के अनुसार यहां तक कि हेमोफीलिया और रेबीज जैसी घातक बीमारियों के लिए भी इनके पास इंजेक्शन उपलब्ध नहीं थे। ये 74-70 कैग की रिपोर्ट 74 और 75 कहती है। सीपीए अस्पतालों की मांग पूरी न करने के लिए विफल रहे, जिससे अस्पतालों की खुद ही जो हॉस्पिटल थे, अध्यक्ष जी, जब ये दवाई नहीं खरीद पाए तो अस्पतालों की दवाइयां लोकल केमिस्टों से लोकल परचेस की गई, जिससे मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण हमें वित्तीय बड़ा नुकसान हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कैग कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 89 में उजागर किया गया है कि 2016, 2017 से 2022, 2023 के दौरान सीपीए द्वारा उपकरण की खरीद के लिए जारी की गई 86 कॉन्ट्रैक्ट, इनके 86 कॉन्ट्रैक्ट में से केवल 24 को ही पास किया गया। कैग रिपोर्ट के पेज नंबर 80 के अनुसार अरविंद केजरीवाल सरकार ने ब्लैक लिस्टेड और प्रतिबंधित कंपनियों के
साथ मिली भगत कर दवाइयों की खरीदारी करते रहे, जिसमें जो दवाई एक्सपायर हो जाती है, उस एक्सपायर्ड दवाई को भी पाया गया, जो एक शर्म की बात है।